नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य पेपर सेकंड है जो, और उसका यूनिट फर्स्ट है जो कि हम लोग इसके 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और उस पर हम लोगों ने देखे थे 60 क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 61 से स्टार्ट करेंगे और 90 तक की देखेंगे। 30 क्वेश्चन इस पे भी हैं और फर्स्ट यूनिट का नाम है समाजशास्त्र और शिक्षा का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कास्ट शब्द जो कि कास्टा से बना है, यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन दिया गया अरबी है, पुर्तगाली है, फ्रेंच है और अंग्रेजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से पुर्तगाली। ठीक है, तो ये जो कास्ट शब्द है कास्टा से बना है और यह किससे लिया गया है? पुर्तगाली से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? ऑप्शन है जाति, व्यवसाय, प्रजाति या फिर भाषा। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से भाषा। ठीक है, तो भाषा नहीं है सामाजिक स्तरीकरण। और जिन्होंने वीडियो फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो पहले वो वाला देख लीजिए और फिर इसके बाद ये वाला देखिए, जिससे कि और समझ में आए क्वेश्चंस की कहां से कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन, समाज को अनेक स्तरों या भागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया सामाजिक स्तरीकरण, केवल स्तरीकरण या विभेदीकरण या उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सामान्यतः सामाजिक स्तरीकरण के किन 2 प्रकारों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन दिया गया शक्ति संपत्ति स्तरीकरण, जातिगत वर्गीगत स्तरीकरण, जन्मगत आयुगत स्तरीकरण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जातिगत और वर्गीगत स्तरीकरण। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे इसका, जातिगत और वर्गीगत स्तरीकरण। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है वह प्रक्रिया कि जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूह को थोड़े बहुत स्थायी संतरंस में प्रस्थित किया जाता है, स्तरीकरण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया ऑंगबर्न व निमकॉफ, सदरलैंड, मूर या फिर गोल्ड मैरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑंगबर्न व निमकॉफ। ठीक है, तो ये किसने बोला है? ऑनबर्न व निमकॉफ ने बोला है ये। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक स्तरीकरण को प्रक्रियात्मक रूप से अनिवार्य माना है? ऑप्शन दिया गया मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, डेविस एवं मूर ने या फिर जी.एस. धुरियर ने। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, किसने बोला है? डेविस एवं मूर ने बोला है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नोट डाउन भी कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट हो, जो याद हो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन भी करते रहिए क्योंकि एग्जाम के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चन है ये, किसने कहा जाति व्यवस्था समुदाय एवं स्वीकृत नियमों की वह कार्यात्मक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण रूप से सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण किया गया है? ऑप्शन दिया गया चार्ल्स हल्टन ने, किम्बल्स यंग ने, हीवेट ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, हीवेट ने बोला ये। और फिर नेक्स्ट है, स्तरीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन दिया गया असमानता, ऊंचाई में अंतर, समानता या फिर शरीर का रंग। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन असमानता। ठीक है, तो स्तरीकरण का आधार क्या हो जाएगा? असमानता। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
पश्चिमी समाजों का में स्तरीकरण का आधार क्या है? अब देखिए पश्चिमी समाज में बोला गया है तो इसका आंसर शो हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग। ठीक है, तो पश्चिमी समाज में अगर स्तरीकरण पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में सामाजिक स्तरीकरण सहायक होता है क्योंकि इसके माध्यम है। ऑप्शन दिया गया सामाजिक संघर्ष का जन्म होना, स्थिति का निर्धारण हो जाना, या फिर व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्थिति का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भारतीय समाज में हो रहे रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन दिया गया औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, या फिर वैश्वीकरण, या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लिया, भारतीय समाज में हो रहे रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? औद्योगिकरण इंपॉर्टेंट है, और नगरीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाज का परिवर्तन बोधक वक्तव्य है? ऑप्शन है विवाह का संक्षिप्तीकरण, जजमानी प्रथा की समाप्ति, व्यक्तिवाद में वृद्धि, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तो क्या क्या है? विवाह का संक्षिप्तीकरण भी है, जजमानी प्रथा की समाप्ति भी है, और व्यक्तिवाद में वृद्धि भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाज का परिवर्तन बोधक वक्तव्य? ऑप्शन है आजकल संयुक्त परिवार का विकास हो रहा है। नेक्स्ट है भारतीय समाज में जातिवाद बढ़ रहा है। फिर है वृद्धि व्यक्तियों के प्रति आदर का भाव बढ़ रहा है, या फिर आजकल व्यक्तिवाद घट रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारतीय समाज में जातिवाद बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि इस टाइम जातिवाद में बहुत ज्यादा ही भारत में बढ़ रहा है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, समाज परिवर्तनशील तथा गत्यात्मक दोनों है, यह कथन किस विद्वान का है? याद रखिएगा, समाज परिवर्तनशील तथा गत्यात्मक दोनों हैं। ठीक है, बताना है कि कौन से विद्वान ने बोला है। तो ऑप्शन हो जाएगा डेविस, कुले, जेम्स बर्ड, या फिर मैकाइवर एवं पेज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, मैकाइवर और पेज ने बोला है ये, या फिर इन दोनों मैकाइवर एवं पेज का कथन है। क्या है? समाज परिवर्तनशील तथा गत्यात्मक दोनों है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन कैसा होता है? ऑप्शन दिया गया मूर्त, अमूर्त, उपयोगी, या फिर अनर्गल। बताइए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, क्या होता है? अमूर्त है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन से कैसा होता है? अमूर्त होता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को बोला जाता है। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है किसने दी है? ऑप्शन दिया गया है मार्क्स ने, वेबर ने, या श्रीनिवास ने, योगेंद्र सिंह ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, श्रीनिवास ने दी है। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा है श्रीनिवास ने दी है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपगम प्रस्तुत किया है? ऑप्शन दिया गया मार्क्स है, ड्यूमा है, योगेंद्र सिंह है, मर्टन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, मार्क्स ने। ठीक है, मार्क्स है
मार्क्स ने दिया है। क्या बोला है, किसने द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपगम प्रस्तुत किया है? तो किसने किया है, मार्क्स ने किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम को काम में लेने का सुझाव दिया है? ऑप्शन है लुई ड्यूमा, योगेंद्र सिंह, मार्क्स या फिर मर्टन। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, योगेंद्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए ज्ञानात्मक ऐतिहासिक, क्या है, ज्ञानात्मक ऐतिहासिक उपागम का उपयोग करने को कहा है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया लुई ड्यूमा है, मैकाइवर है, मर्टन है या फिर डेविस है। क्वेश्चन अगर फिर से देख लिए, भारत में सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए ज्ञानात्मक जो ऐतिहासिक उपगम है, उपगम का प्रयोग करने को कहा है। किसने किसने बोला है, लुई ड्यूमा है और मैकाइवर है, मर्टन है, डेविस है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, लुई ड्यूमा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। और फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, कांट ने बौद्धिक एवं सामाजिक परिवर्तन के कितने स्तर बताए हैं? ऑप्शन दिया गया 3, 5, 7 और 9। सारे और नंबर 3, 5, 7 और 9, बताइए बताइए कितने स्तर बताए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 स्तर है। ठीक है, तो जो कांट ने है बौद्धिक सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर बताए हैं। और फिर लोग नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजिकल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन दिया गया डार्विन, स्पेंसर, मैकाइवर या फिर कांट। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, स्पेंसर। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ जो सोशियोलॉजी पुस्तक है उसके लेखक है स्पेंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सामाजिक उद्विकास सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? ऑप्शन है कांट, स्पेंसर, वेबलिन, रेड, क्लेफ, ब्राउन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया गुरविच एवं मूर, गिन्सबर्ग, लेस्टर वार्ड या फिर ग्रीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, लेस्टर वार्ड। ठीक है, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह कथन लेस्टर वार्ड का है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के लिए किसमें परिवर्तन को उत्तरदायी मानते हैं? ऑप्शन है आर्थिक क्रियाओं में, उत्पादन प्रणाली में, मजदूरी की दर में या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्पादन प्रणाली में। ठीक है, तो मार्क्स जो सामाजिक परिवर्तन मानते हैं उसका उत्तरदायी तो क्या हो जाएगा, उसका उत्पादन प्रणाली में। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से सामाजिक प्रगति को विशेषताएं कौन सी हैं? वांछित दिशा में परिवर्तन, मूल्यों पर आधारित या स्वचालित नहीं या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो वांछित दिशा में परिवर्तन भी जो विशेषता है सामाजिक प्रगति की वो भी है, मूल्यों पर आधारित भी है और स्वचालित नहीं। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट, मॉर्गन ने परिवार से के उद्विकास के कितने चरण बताए हैं? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4 और 5। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा, नहीं रिपीटेड नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है मॉर्गन ने, उसके पहले हमने दूसरा कोई देखा था क्वेश्चन। और इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती वरन परिवार की एक दिशा भी होती है, तो ऐसी परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से होता है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन दिया गया है डेविस ने, मैकाइवर ने, गिलिन ने या फिर ऑंग बर्न ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, मैकाइवर ने। ठीक है, मैकाइवर हो गया इस पे। और फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
सामाजिक विकास के धार्मिक, तात्विक एवं वैज्ञानिक स्तर का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? ऑप्शन दिया गया वेबर ने, कांट ने, पैरेटो ने या फिर सोरोकिन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस, ठीक है, कांट ने दिया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है इससे, सामाजिक विकास के धार्मिक, तात्विक एवं वैज्ञानिक स्तर का उल्लेख किस वैज्ञानिक ने किया है? कॉम्टे ने किया है, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। और फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से प्रगति का मापदंड क्या है? ऑप्शन है कला का विकास, स्वास्थ्य में वृद्धि या फिर जीवन स्तर में वृद्धि या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी, ठीक है। तो तीनों में क्या क्या हो जाएगा? कला में विकास भी हो जाएगा, स्वास्थ्य में वृद्धि भी हो जाएगा और जीवन स्तर में भी वृद्धि, ठीक है। ये क्या चीज़ है? प्रगति का मापदंड है ये। तो आज हो गया, चलिए, तो आज हम लोगों ने देख लिए 30 क्वेश्चंस, ठीक है। अभी हम लोग की यूनिट फर्स्ट चल रही है और ये था हमारा वीडियो नंबर 3 और फिर इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जनवरी तक की या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी पूरा सिलेबस हम लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर का है उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो 3 बुक्स हैं, तीनों को कंप्लीट कर लेंगे, प्लस ऑप्शनल जो भी होगा वो कंप्लीट करेंगे। डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हम लोग को पाएँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर दें, कमेंट्स भी करें जिससे कि अच्छा लगे मुझे भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।